हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 8 मई, आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं गर्भाधान संस्कार करने जा रहा हूँ। यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। और जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर सहवास बंद। सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता और जब तक वह कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाता, तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार सहवास करने के पश्चात आप 16 महीने के लिए सहवास नहीं करते। ऋषिकेश, 8 मई 1977। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो उद्देश्य है विष्णु आराधन, विष्णु आराधन। बाकी मुश्किल है ये न तो विदु साथ गति विष्णु, ये सब जानते नहीं। ये तो साथ गति किधर होनी, माँ माँ में शरण, ये साथ गति भगवान जैसे बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामी तंग शरण, ये शास्त्र गति। तो इस शास्त्र में सब जगह में यही समझाया गया है कि रीच गोल ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये वर्णाश्रम धर्म जो है, इसका भी उद्देश्य वही है, विष्णु आराधते उनका नान्य तत्व तो कारण। विष्णु आराधन के लिए सामाजिक विभाग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पारमार्थिक विभाग, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म तो छूट गया था, है नाम से है, काम से नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विष्णु आराधन के लिए है तो उद्देश्य विष्णु आराधन। अब वो वर्णाश्रम जो सिस्टम वो तो टूट गया है, वो फिर रिस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए शास्त्र सिद्धांत से चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन संकीर्तन परिवर्तन किया। ये शास्त्र सिद्धांत है। कलो दोष निधि राजन ही अस्थि एको महान गुण। कलयुग में भागवत द्वादश स्कंद में कलयुग का विवरण है। सब 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत लिखा गया था, उसमें भविष्य में क्या क्या होगा कलयुग में तो बताया गया। तो उस प्रसंग में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया, तो महाराज ये कलयुग है, ये दोष की निधि समुद्र, कहाँ तक इसको दोष और निर्दोष आप विश्लेषण करेंगे, समझ लीजिए दोष का समुद्र, केवल दोष ही दोष। तो इसमें एक महान गुण है, वो कलयुग के लिए विशेष करते हैं, क्योंकि कलयुग में विशेष करके सब पतित है। पतित का कारण, पतित बोलने का कारण यही है कि जो जीवन का जो उद्देश्य है वो भूल गया है। वो केवल इंद्रिय तर्पण करने के लिए दिन भर परिश्रम कर रहे हैं, बाकी जीवन का उद्देश्य क्या है नहीं जानते। ये कलयुग का विशेष लक्षण। सबसे सब युग में यही बात है कि भगवान को भूल जाते हैं और ये शरीर पालन करने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं। तो आज नहीं, अनेक हजार वर्ष पहले यही लक्षण ऋषभ ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा ये जो शरीर है अयम शरीर, ये जो शरीर है नीलोक मनुष्य समाज शरीर सभी को मिलता है, कुत्ता को भी मिलता है, गधा को भी मिलता है, बाकी ये जो मनुष्य को शरीर मिला है नारायण देह
ये जो शरीर है नायण देह देव भाजन निलोक मनुष्य समाज में जिसको शरीर मिला है, पश्चान कामान न अर्हते कामान अर्हते भुजान दे। ये शरीर को दिन भर खाली परिश्रम में लगा देना और जीवन का उद्देश्य जो है विष्णु आराधन उसको भूल जाना, ये उचित। ये हम बहुत दिन पहले समझा ना, क्योंकि ये जो शरीर का साधन आहार निद्रा भय मैथो, कुछ खाने को चाहिए, कुछ सोने का जगह चाहिए, आहार निद्रा, और भय से कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। आहार निद्रा भय मैथो स्त्री पुरुष का संभव। तो ऋषभ जो कहते हैं ये सुअर भी करता है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। बीरभुजा विशेष करके बताया, बीरभुजा बीरभुजा बीर का अर्थ होता है मैला, और मैला खाने वाला जो है सुअर, वो भी दिन भर परिश्रम करते हैं। इसीलिए कहाँ खाने का चीज है, कहाँ सोने का चीज है, और कहाँ स्त्री सम्मत करने का व्यवस्था है, और कहाँ भयभीत से बचना है, इसके लिए नहीं। ये तो जानवर निकलता है, सुअर तक बता दिया बिल्कुल। तो किस लिए है? तपोदिव्यम, ये जो मनुष्य शरीर है तपस्या करनी, वैदिक सिद्धि। तपोदिव्यम पुत्र का जीना सप्तम शुद्धे, ये जो हमारा सत्ता है, आई एम, सब कोई जानते हैं कि आई एग्जिस्ट, ये सत्ता शुद्ध करने की। क्या अशुद्ध है? क्या जरूर अशुद्ध है। इसलिए अशुद्ध है कि तुमको मरने पड़ता है। भगवत गीता में भगवान साक्षात बताते हैं न अन्नते अन्नवाने शरीरे, जीवात्मा जो है वो शरीर ध्वंस हो जाने से वो मरता नहीं। न अन्नते अंतवस्तु में देहा नित्य शोका शरीर, ये अंतवत जो है जो नष्ट होने वाला है वो है शरीर, और शरीर का अंदर में जो कि आत्मा है वो नष्ट होने वाला है। तो शुद्धि तो सत्या, ये जो सत्ता शुद्धि, शुद्ध सत्व, स्पिरिट है। शुद्ध सत्व का अर्थ होता है स्पिरिट। ये जो सत्ता है ये विशुद्ध शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, क्योंकि त्रिगुण प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वत्र, ये शरीर यात्रा निर्वाह होता है प्रकृति गुण सतरज तमा, इसका मतलब जिसको सतगुण है उसको अच्छा शरीर मिलता है, ब्राह्मण का शरीर मिलता है, देवता का शरीर मिलता है। रजगुण है क्षत्रिय का शरीर मिलता है। इसी प्रकार सब सदगुण कारण गुण संघर्ष सदसत जन्म जोनि। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 13। ततः शंखश्च भैर्यश्च पाणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यनन्त सह शब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो जैसे ही भीष्मदेव ने अपना शंख वादन किया तो पूरी आर्मी ने शंख बजाए, और फिर यहाँ पे बताया गया तुरियां
और अलग अलग जो ब्यूगल्स हैं ये सब बजाए गए, नगाड़े बजाए गए। अभी हम अगले श्लोक में देखेंगे कि जब कृष्ण, अर्जुन और अन्य पांडव इनकी तरफ से शंख बजता है तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जैसे प्रारंभ होने वाला युद्ध तो शंख बजा है। अब शंख का महत्व है, आपने देखा होगा मंदिरों में आरती के पहले, आरती के बाद शंख बजता है। कोई भी धर्म का क्रिया करना, भगवान का, भक्ति का जो ये आरती होता है या दर्शन होता है, भगवान का अभिषेक होता है या बड़ा उत्सव होता है, शंख बजता है। शंख तो देखा जाए एक हिसाब से तो हड्डी है, वो हड्डी है, समुद्र में मिलता है, लेकिन शुद्ध है। जैसे गौमूत्र है तो मूत्र लेकिन शुद्ध है, वैसे ही ये तो हड्डी है लेकिन इसका पूजा भी होता है। शंख जब बजता है तो जो ध्वनि शंख से निकलती है वो शुभ होती है, सबके लिए वो शुभदा, सबको शुभ प्रदान करने। तो एक तो है, ठीक है कि सिग्नल दे रहे हैं कि चलो युद्ध चालू हुआ, जैसे ट्रेन जाने वाली होती है तो हॉर्न बजाते हैं, आप गाड़ी में चल रहे हैं ट्रैफिक पे तो हॉर्न बजाते हैं। लेकिन शंख का आवाज कितना मधुर होता है और शुभ होता है। तो एक तो सिग्नल देना कि चलो युद्ध प्रारंभ करें, दूसरा चलो सबके लिए अच्छा। युद्ध में कैसे सबके लिए अच्छा होगा भगवान बताएंगे। अगर धर्म युद्ध है, महाभारत तो धर्म युद्ध था, भगवान स्वयं खड़े हैं, जो जीतेगा उसको तो राज्य मिलेगा, जो मृत्यु को प्राप्त होगा, हार जाएगा उसको स्वर्ग मिलेगा, है ना, दोनों के लिए फायदा। यह है धर्म करने। धर्म करने से हम जो भी करेंगे उसमें फायदा ही होता है, आगे बढ़ते हैं हम भगवान। दूसरा, अगर आप देखें तो इतना कोलाहल हो रहा है, ये शब्द है, ध्वनि। ध्वनि बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पूरा भौतिक संसार जो है ये ध्वनि से बना है। कैसी ध्वनि से? भौतिक ध्वनि से। ये जो अलग अलग तत्व बने, भूमि रपो नल वायु खम मन बुद्धिरेव, ये सब तत्व जो बने हैं, सबसे पहला तत्व जो भौतिक सृष्टि निर्माण करने के लिए किया गया भगवान द्वारा, वो था ध्वनि, साउंड। ध्वनि से ये पूरा संसार बना है और ध्वनि से ही ये संसार खत्म होगा। भौतिक संसार खोला भौतिक ध्वनि से, हालांकि आया तो भगवान से, तो वैसे तो आध्यात्मिक है, लेकिन एक और आध्यात्मिक ध्वनि है और वह है हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र भी ध्वनि है, लेकिन इस महामंत्र के जप करने से और सुनने से ये भौतिक संसार खत्म हो जाएगा। भौतिक संसार की जो पीड़ा है हमारे जीवन में वो खत्म हो जाएगी। तो ध्वनि, साउंड इतना पावरफुल है। साउंड का महत्व है। तो सबने अभी जैसे भीष्मदेव, क्योंकि वे सेनापति थे, तो उन्होंने अपना शंखवादन किया, सबने अपना शंखवादन किया, उसके बाद ये सब भेरियां तुरिया सब बजने लगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि पांडवों ने शंखनाद किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। हरे कृष्ण।